अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुशबाश होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे कि शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके तो सर्दियाँ आई हैं। काफ़ी सर्दी हो गई है वैसे तो, मौसम काफ़ी चेंज ज़्यादा हो गया है तो खुश्क सर्दी ही लेकिन काफ़ी हो गई है। शुक्र है, वरना टेंशन थी कि 2-3 माह बाद दोबारा गर्मियाँ शुरू हो जानी है, सर्दियाँ ना आईं तो। डेली रूटीन में आजकल बर्तन धोना इतना कोई मुश्किल काम लग रहा है और फिर कपड़े धोना भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम, लेकिन खैर करना तो पड़ता है। इसलिए फिर मैंने बर्तन किचन करके तो आटा वगैरह करके रखा था। इधर ये अरशमान अपना ही कुछ पता नहीं क्या बेल रहा है बोतल से टेबल पे खड़ा। फुल कॉपी करनी होती है इसने हर चीज़ की, कभी रोटियां बनाने की प्रैक्टिस हो रही होती है, कभी बर्तन रख के खाना पक रहा होता है। आज पता नहीं क्या बन रहा है। खैर बना के उधर को चले गए। व्लॉग मैंने वैसे थोड़ा लेट अपलोड किया, टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। मम्मा की तरफ गए थे तो अगले दिन ये कहीं जाओ तो फिर ऐसे ही कपड़ों का ऐसे बिखरा होता है सारा कुछ के जैसे काफ़ी अरसा हो गया, कुछ समेटा ही नहीं है हमने। कमरे से चीज़ें ही नहीं समेटी। इधर बैग भी वैसे ही पड़ा हुआ था, अब मैं बैग से चीज़ें वगैरह निकाल के रखूंगी। बच्चे अभी नाश्ता वगैरह करते और खेलते फिर रहे हैं इधर ही। ईमान की छुट्टी थी आज। बस मौसम चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, कभी नज़ले, कभी गले ख़राब, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये तो अलामत होनी होती हैं जब मौसम चेंज होता है, सारे घर के बच्चे ऐसे ही होते हैं। हर घर में मेरे ख्याल में यही कुछ ही चल रहा होता है कि कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है उन्हें, कभी कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चे एहतियात भी नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, जब तक माओ की गोद में होते हैं ना एहतियात रहती है, बच्चों को कपड़े पहना के सॉक्स पहना के। अब ये मान है तो वो बिल्कुल नहीं करता एहतियात। ये मान अरशमान के कपड़े निकाले थे, वो हैं सर्दियों के, कुछ पड़े हुए थे इधर। इन दोनों की मस्तियाँ चलती रहती हैं और लड़ाइयाँ भी चलती रहती हैं, बस हर 2 मिनट बाद लड़ाई हो जाती है और हर 2 मिनट बाद इन्होंने मस्ती भी करनी होती है। मैं कहती हूँ बस वो मुझे हाइपर करके देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा कर देते हैं, फिर हाइपर करते हैं, फिर ठंडा कर देते हैं कि नहीं नहीं हम खेल रहे हैं। उधर से छोड़ के फिर मैं किचन में आ गई थी क्योंकि नाश्ता बनाना था। किचन तो खैर पहले साफ करके गई थी मैं। अब हमारी नाश्ते की बारी आती है, इसलिए अब नाश्ता बनाएंगे। अब फ्रिज से आटा वगैरह चीज़ें निकालूंगी। फ्रिज भी थोड़ी सी गंदी हुई है, गंदी तो नहीं हुई लेकिन भरी पड़ी है, चीज़ें निकालने वाली हो जाती हैं हर दूसरे तीसरे दिन। थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें रहती हैं फ्रिज में वो फिर निकालने वाली हो जाती हैं। चाय रखी थी, रात आलू गाजरें बनाई थी, वो सालन था थोड़ा सा, साथ अंडे फ्राई कर लेंगे। ये तो मस्ट होता है नाश्ते में। सर्दियों में वैसे पराठे खाने का भी मज़ा आता है, पराठे का भी। गर्मियों में तो नाश्ते को ही दिल नहीं कर रहा होता। सर्दियों में गरम गरम पराठा अंडे के साथ या सालन चाय के साथ या अचार के साथ सबसे मोस्टली वो भी बहुत मज़े का लग रहा होता है। इस तरह तो फिर अंडे फ्राई कर दिए थे, लेट हो रहा था इसलिए मैंने एक साथ ही करके तो फ्राई करके दे दिए थे बच्चों को। आज सोचा थोड़ी सी स्किन केयर भी कर ली जाए, काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे खुद भी नज़ला नज़ला सा हुआ हुआ फील हो रहा है। इधर मैंने बेसन का और चावल के आटे का मास्क बनाया, उसमें लेमन ऐड किया, थोड़ी सी मलाई ऐड की उसमें, मलाई या क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इससे ये है कि स्किन फ़ौरन ऐसे ब्राइट हो जाती है और ग्लो करने लग जाती है, जो डल हुई होती है। और वैसे भी अब सर्दियाँ, स्किन ड्राई हुई होती है तो ऐसे स्किन जैसे उतर नहीं रही होती। मैं वही हंस रही थी, मैंने कहा नागिन बन गए, हमारी स्किन भी उतर रही है, चेंज हो रही है, सब नागिन बने हुए हैं इस सीजन में। शाम को अर्शमान ईमान ड्राइंग कर रहा था और अर्शमान बिल्लियों की तरह दाल लगा के खड़ा था कि कोई चीज़ मेरे हाथ आए तो मैं उठा के भाग जाऊँ। खराब कर देता उसकी चीज़ें, वो देता नहीं है इसलिए। यूट्यूब से वीडियोस देख के आजकल ईमान को ड्राइंग का क्रेज हुआ हुआ है। वैसे ये अच्छी हॉबी है, बजाय इसके कि फ़ोन देखता रहे हर वक्त। कोशिश तो होती है कि फ़ोन कम से कम देखे, लेकिन बच्चे अपना टाइम पूरा कर लेते हैं फ़ोन देखने में भी। आज हमने मूंग मसूर की दाल बनानी थी, उसको मैंने हल्का सा दम पे रख के तो गला लिया था। साथ साथ बच्चों को शाम का खाना वगैरह खिलाया और साथ ही रात के खाने के लिए तैयारी भी हो जाती है साथ ही। दाल तो गल गई थी, अब इसकी तड़के की प्रिपरेशन करनी थी। उसके लिए मैंने लहसुन काट के रखा था और दाल गलने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अचार ऐड करती होती हूँ और सब्ज़ मिर्चें काट के और धनिया और थोड़ी सी सूखी मेथी। उससे ज़रा सूखी मेथी का टेस्ट वैसे अच्छा आ जाता है। दाल थोड़ी थिक हो गई थी, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया इसमें और इसको थोड़ा सा फिर से पकाएंगे। अभी गल तो गई है लेकिन ये है कि थिक हो गई थी ज़्यादा। मूंग मसूर की दाल इतनी थिक भी अच्छी नहीं लगती और ना इतनी पतली अच्छी लगती है। खैर तड़के के लिए लहसुन फ्राई होने के लिए रखा था।
ویسے کبھی کبھی میں پیاز کا بھی لگاتی ہوں، لیکن جو لہسن کی خوشبو آتی ہے نا وہ تو بس لہسن لہسن ہی ہے. میں کہتی ہوں دال میں لہسن کا تڑکا نہ ہو تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ دال کمپلیٹ ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا منی ولاگ اچھا لگا ہوگا. ولاگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خود کو سردی سے بچا کے رکھیں. اللہ حافظ.